Okay, so how does the parliament make laws? That means parliament संसद कैसे कानून बनाता है. In our country, the parliament is empowered to make laws. To formulate them, a certain system has been adopted. That means हमारे देश में कानून बनाने का काम किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है. और उसके लिए कुछ सिस्टम बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए और उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया जाता है. दिस सिस्टम इज़ नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस. और जिस प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंट में हमारे देश के लिए या फिर देश में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस. दैट मीन्स कानून बनाने की पद्धति. A rough draft of the law is prepared initially. This draft or outline is known as draft proposal of the law or bill of law. That means first क्या किया जाता है, अगर हमें किसी भी मैटर से रिलेटेड या फिर किसी भी सेक्शन से रिलेटेड कोई कानून अगर बनाना है तो उसका पहले रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है, एक रफ काम किया जाता है और उस ड्राफ्ट को क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ. दैट मीन्स बिल कहा जाता है कानून का या फिर ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ लॉ कहा जाता है. There are two types of bills that are primarily introduced in House of the Parliament. That means पार्लियामेंट हाउस में दो तरीके के बिल बनाए जाते हैं, जैसे कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल. दैट मीन्स हमारे देश के बजट से रिलेटेड जो बिल है उसको मनी बिल कहा जाता है और ऑर्डिनरी मीन्स बाकी दूसरे जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो उसके पहले जो ड्राफ्ट बनाया जाता है उसको ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है. तो इस तरीके से दो बिल बनाए जाते हैं, एक मनी बिल एंड सेकेंडली ऑर्डिनरी बिल. In order to be converted into an act, the bill undergoes following process. That means पहले तो एक बिल बनाया जाता है और अगर कोई बिल को हमें कानून बनाना है, दैट मीन्स क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे. क्योंकि अगर कोई बिल पास हो गया और उसको सिर्फ अनाउंस कर दिया गया लोगों में कि ये बनाया गया है पार्लियामेंट से, आपको फॉलो करना है, तो लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे समाज में डिसिप्लिन नहीं रहेगा. कोई किसी भी तरीके से जो है वो बिहेव करने लगेगा, एक दूसरे के खिलाफ़ जो है वो लोग फाइट करने लगेंगे, एक दूसरे के ओपिनियंस को नहीं मानेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. इसीलिए किसी भी समाज को, सोसाइटी को, देश को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए लॉज, कानून का होना ज़रूरी है. क्योंकि कानून की जब कोई चीज़ कानून बन जाता है और उस कानून को फॉलो नहीं किया जाता तो लोग डरने और पनिशमेंट मिलता है ना. तो पनिशमेंट के डर से फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं. इसीलिए कानून का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कोई भी कानून बनने के लिए या फिर किसी बिल का कानून में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस दिए गए हैं. फर्स्ट रीडिंग, the first one is the first reading. Okay, the minister of the concerned department or ministry or member of the parliament presents the bill and briefly explains its structure while presenting it. Okay, तो हमारे देश में हर कोई सेक्टर से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे हम अगर हमारे देश की सुरक्षा की बात करें तो डिफेंस सिस्टम, डिफेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है. अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल मिनिस्टर है. ओके, हेल्थ मिनिस्टर है. तो हर कोई सेक्टर से रिलेटेड एक डिफरेंट मिनिस्ट्री है. तो पहले जिस भी सेक्टर से रिलेटेड हमको कानून बनाना है तो वो मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने मिनिस्ट्री से भी एक बिल बनाते हैं. जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कृषि से संबंधित कोई एक कानून बनाना है, किसानों से रिलेटेड कोई एक कानून बनाना है, तो जो भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैं तो वो क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे. देन दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट रीडिंग. तो जो वो रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है ना, उस मैटर से रिलेटेड या फिर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग.
and then the second reading. There are two stages of second reading. In the first stage, the objectives of the proposed bill are discussed and members in the house express their opinions on it. तो पहले तो फर्स्ट रीडिंग में बिल बनाया गया, उसके बाद सेकेंड रीडिंग में उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। तो लोकसभा और राज्यसभा, पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, तो लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उसके ऊपर वो डिस्कशंस करते हैं, उसके जो भी ड्रॉबैक्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, सबको डिस्कस किया जाता है। और फिर the supporters of the bill give favorable opinions while the opponents discuss the defects and faults in the bill. अगर उस बिल के सपोर्टर्स हैं तो वो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसके बारे में अच्छी बात बताते हैं, लेकिन जो अपोनेंट्स हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट पार्टी के लोग हैं, क्या करते हैं, उसकी बुराइयां निकालते हैं। आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंट टू अ कमेटी ऑफ द हाउस। ओके, फिर पूरा डिस्कशन होने के बाद अगर उसमें गलतियां हैं तो गलतियों को दूर करने के बाद एक कमेटी बनाई जाती है, उन कमेटी के पास उस बिल को भेज दिया जाता है। द कमेटी रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड commendations is sent to the house in order to make the bill flawless. फिर कमेटी क्या करती है, अगर उस बिल में किसी तरीके का कोई चेंज करना है उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए और नई चीज़ें वो ऐड करते हैं और फिर उसको हाउस में फिर से भेजा जाता है। नाउ द सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड रीडिंग बिगिंस। इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज। मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस। फिर उसके बाद कमेटी ने जो भी सजेस्ट किए हुए चेंजेस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनको करेक्ट करने के बाद फिर से हाउस में आता है वो बिल और उसके बाद फिर से डिस्कशन होता है उसके ऊपर। एक क्लॉजेस मीन्स एक के बाद एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशंस होते हैं और फिर वोटिंग के लिए उसको रखा जाता है। तो पार्लियामेंट में, दैट मीन्स लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो उस बिल के ऊपर वोट करते हैं। अगर उसके सपोर्ट में ज़्यादा वोट आते हैं तो वो दैट मीन्स उसको माना जाता है कि वो पास हो गया है उस हाउस से। अगर नहीं आता है तो फिर से उसको डिस्कशन के लिए रखा जाता है। नाउ थर्ड रीडिंग क्या है, द बिल इज डिस्कस ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग। वोटिंग इज टेकिंग for approving the bill. If the bill gets an assent means permission, assent by the required majority, then the bill is considered as passed by the house. ओके, सो थर्ड रीडिंग में स्पेशली उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, फिर वोटिंग लिया जाता है। अगर वोटिंग में उस बिल को अच्छे वोट मिलते हैं तो उसको फिर पास कर दिया जाता है। द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज द बिल इज़ फर्दर सेंट फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो दोनों हाउसेस में इसी तरीके के प्रोसेस चलते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। उसके बाद वोट कराया जाता है दोनों हाउसेस से। अगर वो पास हो जाता है बिल, फिर हमारे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनके परमिशन के लिए, उनके साइन के लिए। इफ़ देयर ऑकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर अ स्पेसिफिक बिल, द फ्यूचर ऑफ दिस बिल इज डिसाइडेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। ओके, पहले तो लोकसभा में पास होता है कोई भी बिल, फिर राज्यसभा में पास होता है। लेकिन अगर किसी भी बिल को लेके लोकसभा और राज्यसभा में किसी तरीके का डिफरेंस आता है कि लोकसभा ने तो पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो उस टाइम में दोनों हाउसेस का जॉइंट मीटिंग कराया जाता है। क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस होता है और फिर बिल को पास किया जाता है। आफ्टर द फाइनल असेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज़ कन्वर्टेड इनटू द लॉ एंड द लॉ इज़ मेड। तो जैसे ही हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उस बिल के ऊपर साइन कर देते हैं तो वो एक कानून बन जाता है। फिर उस कानून को पूरे देश भर में लागू किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो है वो GST लगाया गया, उसके बाद कानून जैसे बनाया गया था, आपके नए नए कानून बनते रहते हैं हर कोई चीज़ से रिलेटेड, है ना। तो कानून जो है वो इस तरीके से देश में बनाया जाता है। ओके, सो वी हैव डन द लेसन एंड देन इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll discuss the question answers and I also send you the
answers. And in our first term exam there will be first lesson and second lesson of civics in written exam, okay, and third lesson we will take in reading. Okay, see you in the next class.